आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फिजिक्स का क्लास 12 चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हिंदी में स्थिर वैद्युत विभवांतर, स्थिर वैद्युत विभवांतर तथा संधारित्र तथा धारिता। स्थिर वैद्युत विभवांतर तथा धारिता। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं किस किस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था, आवेश, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और हम क्या कर चुके हैं, हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं पहले। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सबसे पहले टर्म आएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है, स्थिर वैद्युत विभवांतर। तो क्या है कि हमें पता है कि ये चार्ज है, अगर एक Q, ये Q चार्ज अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? वैद्युत क्षेत्र। ये जो चार्ज है ये अपने चारों ओर क्या प्रोड्यूस करता है, क्या बनाएगा? वैद्युत क्षेत्र। हमने मान लिया ये वैद्युत क्षेत्र ये है इतना, ठीक है, ये है Q चार्ज। और हमने इसकी डायरेक्शन पढ़ ली थी, इसकी डायरेक्शन होती थी बाहर की तरफ, प्लस Q चार्ज के कारण किसकी तरफ आएगी? बाहर, रेडियली आउटवर्ड। अब अगर हम क्या लें कि इसके पास अगर हम कोई दो पॉइंट लें A और B, दो पॉइंट लें A और B, हम क्या करें कि किसी भी टेस्ट चार्ज को, टेस्ट चार्ज ऐसा चार्ज जिससे हम किसी भी चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है, उसका क्या करते हैं? अध्ययन। उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो हमने क्या किया, अगर हमें टेस्ट चार्ज लाए Q नोट, जैसे हम इसे बाहर से लाएंगे, इसको टेस्ट चार्ज को कहां से लाएंगे? बाहर से। तो अब ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र से बाहर है, बाहर है, तो इस पर और इस पर कोई भी बल नहीं लगेगा, ठीक है। क्या होगा? कोई भी बल नहीं लगेगा। लेकिन जैसे जैसे हम इसे यहाँ लाएंगे, तो जैसे ही ये वैद्युत क्षेत्र में एंटर कर जाएगा इसके, तो इस वैद्युत क्षेत्र में एंटर करने के साथ ही हमने मान लिया कि वो किस पॉइंट पर आ गया? B पर। अब इस B पॉइंट पर ये इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर है, तो इस पर और इसके बीच में एक क्या लगने लगेगा? फोर्स, अकॉर्डिंग टू कूलम। कूलम ने फोर्स बताया था F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका चार्ज अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस। और ये जो फोर्स होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है 1/r² पर, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होगा r² पर। इसका मतलब ये होगा कि जैसे जैसे इसको पास लाएंगे, पास लाने का मतलब है इन दोनों के बीच की दूरी घट रही है, ये दूरी बड़ी है, ये दूरी छोटी है। तो इस पॉइंट पर जो फोर्स लगता है F, वो कम होगा। जैसे जैसे दूरी कम होगी फोर्स बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। क्या होगा? फोर्स बढ़ता चला जाएगा। अब हम ये तो कंसेप्ट था फोर्स का। अगर हम बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी का भी सेम कंसेप्ट होगा। क्या होगा कि ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। अब क्या हुआ कि अगर किसी टेस्ट चार्ज को हम ला रहे हैं B से A तक, तो यहाँ पर आने में अगर उसे, मान लिया हमने एक एग्जांपल 30 जूल एनर्जी खर्च होगी, 30 जूल, तो जैसे जैसे आगे आएगा तो दूरी कम हो रही है इनके बीच की, जिसके कारण यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो 70 जूल, ठीक है। इसका मतलब किसी भी चार्ज के कारण क्या प्रोड्यूस होती है? एनर्जी। अब ये जो पॉइंट है
इस पॉइंटों पर जो डिफाइन होगा वो होगा पोटेंशियल। ठीक है, क्या डिफाइन होगा इन पॉइंटों पर? पोटेंशियल विभवांतर। ठीक है, अब हम करते हैं कि हमने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज था Q नोट, सॉरी Q, एक टेस्ट चार्ज है Q, इसके पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट हमने कंसीडर किया A, एक पॉइंट कंसीडर किया B। इन दोनों पॉइंटों पर जो हमारा टेस्ट चार्ज होगा उसके पास जो एनर्जी होगी, खर्च जो एनर्जी होगी वो दोनों पॉइंटों पर क्या होगी? अलग अलग, A पर अलग होगी, B पर अलग होगी, जिसके कारण क्या होगा कि एनर्जी चेंज होती चली जाएगी। लेकिन इन दोनों पॉइंट पर एक चीज सेम बनी रहेगी, जो यहाँ पर भी फिक्स होगी, इस पॉइंट पर भी फिक्स होगी, और वो होगा क्या? पोटेंशियल। ठीक है, हम बात करते हैं पोटेंशियल की। तो हमें क्या करना है कि किसी टेस्ट चार्ज को Q नोट को कहाँ पर लाना है? इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर B A पॉइंट से कहाँ पर लाना है? B पर। जैसे ही A से B तक लाना है तो हमें क्या करना पड़ता है? वर्क करना पड़ता है, और वो वर्क कितना होगा? ठीक है, क्वेश्चन है कि वर्क कितना होगा। वर्क का फॉर्मूला हमें पता है, कहां से कहां तक लाना है? A से लेकर B तक, WAB। टोटल वर्क लाना है तो क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। और कहां से कहां तक लाना है? A से B तक, तो वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा, इनटू दोनों के बीच की डिस्प्लेसमेंट, F डॉट dr। ये एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो F डॉट dr, और dr क्या है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, dr क्या है? A और B के बीच की डिस्टेंस। अब क्या होगा कि ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो जैसे हम इसको पास लाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो रिपेल करने का मतलब है कि हमें क्या करना है, जब ये रिपेल करेंगे तो इन पर एक फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। ठीक है, और किस फोर्स के साथ रिपेल करते हैं? F इजिकल टू, जो इसके द्वारा इस पर फोर्स लगेगा, F इजिकल टू इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है इनटू इसका चार्ज, कितना? Q। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है? A से B तक लाना है तो हमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या लगाना पड़ता है? फोर्स। ठीक है, अब क्या होगा? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस dr है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं F और dr के बीच में कितना एंगल है? F और dr, F इस डायरेक्शन में, dr चले इस डायरेक्शन में, तो एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो गया दोनों के बीच में? 180 डिग्री। तो कितना एंगल हो गया? 180। तो ये बन जाएगा FEF dr cos 180 डिग्री। ठीक है, dr cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो WAB की वैल्यू बन जाएगी -FE इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू dr, और इसकी वैल्यू होती है -EQ नोट इनटू dr। ठीक है, -EQ नोट इनटू dr। ठीक है, -EQ नोट इनटू dr। अब हमें कहां से कहां तक डिस्टेंस से 30 की अगर लिमिट लगाए, ये r डिस्टेंस ले, या ये b है, ये a है, तो इसकी लिमिट होगी b से लेकर कहां तक? B से a, b टू a, b टू। ठीक है, ये जो वर्क डन होगा ये इन पॉइंटों पर पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा? संचित। तो ये जो स्थितिज ऊर्जा होगी UA माइनस UB, यही वर्क डन के इक्वल होगा WAB के, और ये होगा -B2A EQ नोट इनटू dr, EQ नोट इनटू dr। अब क्या करना है हमें? WAB की वैल्यू आई हमारे पास -B2A EQ नोट इनटू dr। अब क्या होगा? हम यहाँ पर देख रहे हैं
कि यहाँ पर UA ग्रेटर देन UB, UA ग्रेटर देन UB। जो U है पोटेंशियल एनर्जी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, B से A की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती चली जाएगी, तो यहाँ पर बड़ा आएगा, यहाँ पर छोटी। तो बड़ी वैल्यू है UA, A पॉइंट पर, सॉरी UB और ये है UA। तो ये आ जाएगा WAB माइनस EQ0 इंटू DR। अब हमने क्या किया, दोनों साइड को डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय Q0। हमने दोनों साइड को Q0 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू बन जाएगी WAB अपॉन Q0 इज इक्वल टू Q0 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा E, Q0 कैंसिल हो जाएगा, DR इंटू DR, E इंटू DR। और ये जो वर्क डन होगा पर यूनिट टेस्ट चार्ज में, ये कहलाएगा इन दोनों पॉइंटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, क्या UVB माइनस VA, और इसकी वैल्यू होगी WAB अपॉन Q0। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका फॉर्मूला बन जाएगा VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस E डॉट E इंटू DR। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट बनता है किस तरह से हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है विद्युत विभवांतर निकल कर आएगा WAB अपॉन Q0। अब हमें केवल क्या करना है, डेफिनेशन याद करनी है। ठीक है, ये हमारा पूरा कंसेप्ट है कि ये इतना ही क्यों आएगा। ठीक है, तो ये हम नोट कर सकते हैं। अब डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।